सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्य प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 46 पर हम पहुंच गए। भाग 46 के बाद 47 पर हम पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने भाग 46 को पढ़ा था। उसमें हमने जाना था व्याकरण संबंधी कुछ बातें कि क्योंकि पठन पाठन विधि हमारे इसमें भाग में चल रही है और इसमें हमने कुछ शब्दों को भी जाना था कि किस प्रकार के शब्द कैसे कैसे बनते हैं, है ना। जैसे अध्याय, नायक, स्थावक, ये आदि जानी, आदि बातें 45वें भाग में जानी। और इसके बाद में हमने यह भी जाना कि कौन से शास्त्रों को पढ़ें और कौन से शास्त्रों को नहीं पढ़ें, पढ़ें तो क्यों पढ़ें उनको, और नहीं पढ़ें तो क्यों नहीं पढ़ें। कौन से नास्तिकों वाले ग्रंथ होते हैं, कौन से आस्तिकों वाले वेदोक्त ग्रंथ होते हैं, किसको छोड़ देवें, किससे क्या हानि है, और किसको पढ़ें, किससे क्या लाभ है। कितने साल में कौन से ग्रंथ पढ़ जाते हैं, कितने साल में कौन से ग्रंथ पढ़ने का कितना लाभ होता है, कितना नहीं। बहुत सारी बातों को हमने समझने का प्रयास किया और यह भी बताया गया कि व्याकरण ग्रंथों को जितना पढ़कर के लाभ होता है वेद मंत्रों को खोलने के लिए, है ना, वेदोक्त जितने भी और ग्रंथ हैं मंत्रों को, श्लोकों को, उनको खोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पठन पाठन की जो जितनी भी विधियां बन हो सकती हैं वे सभी विधि अपनानी चाहिए, वे सभी सत्य शास्त्र पढ़ने चाहिए। कितना कितना उनमें समय लगता है यह सब भी बता दिया। 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण, ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए और चारों वेदों को स्वर, शब्द, अर्थ और संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना चाहिए। इसमें क्या प्रमाण है, तो इसमें निरुक्त का प्रमाण दे रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। अब स्थाणुरयं भारहार किलाभूतधित्यम वेदं न विजानाति योऽर्थं योऽर्थज्ञ सकलं भद्रमश्नुते नाकम् इति ज्ञान विदूत पाप्मा। इसमें कहा है, ये निरुक्त के 1:18 से लिया हुआ मंत्र है। इसमें कहा है जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वेदम न विजानाति यो अर्थम, जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जाता, स्थाणुरयम भारहर किलाभूत, तो वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है। जो वेद के स्वर को नहीं जानता कि इसमें कौन सा स्वर है, कौन सा छंद है ना, क्या विषय चल रहा है, क्या इसका अर्थ है ना, उसके ठीक प्रकार से शब्द अर्थ संबंध को भी नहीं जानता, तो वो तो इस प्रकार से समझ लो जैसे कोई पशु बोझ ढोता है ना, जैसे गधा भार ढोता है, ठीक उसी प्रकार से बोझ ढोए चला जा रहा है। वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे ही भार का उठाने वाला है। और फिर कहा, इस सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विद्युत पापमा, जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत अर्थ जानता है वही ज्ञानों से पापों को छोड़, अर्थात ज्ञान लेकर के पापों को छोड़ देता है और संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के पवित्र धर्म आचरण के प्रताप से देह के अंत के पश्चात सर्वानंद को, मोक्षानंद को प्राप्त करता है। कौन? जो वेद को पढ़ता और यथावत अर्थ जानता, जो मंत्र कहता उसको वैसा ही अर्थ जानता और उसको जान करके उस विद्या को लेकर के, वेद की विद्या को, समस्त पापों को छोड़ देता, क्लेशों से छूट जाता, वही सर्वानंद को, परमानंद को प्राप्त करता है। कैसे? धर्माचरण के प्रताप से। कब? देह अंत के पश्चात, अर्थात जब ये शरीर छूट जाता है तो सीधा मोक्ष आनंद को वो प्राप्त हो जाता है। फिर आगे क्या एक और प्रमाण दे रहे हैं। अब ऋग्वेद के मंडल 10वें का सूक्त 71 मंत्र संख्या 4,
उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचम् उत त्वशृण्वन् शृणोति येनाम् उत त्वपश्यन्न ददर्श वाचम् उत त्वशृण्वन्न शृणोति येनाम् उतो त्वस्मै तन्मं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुबासाः जायेव पत्य उशती सुबासाः। तो इसमें कहा गया जो अविद्वान है तो शृण्वन न शृणोते न, वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते। उत त्वः पश्यन् न ददर्शम, जो अविद्वान है वे कैसे हैं, वे सुनते हुए भी नहीं सुनते और त्वः पश्यन् न, और देखते हुए भी नहीं देखते। उतो तस्मै तन्वम भी शस्त्रे जाए पत्योषति सुवासा, और बोलते हुए भी नहीं बोलते, अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। अविद्वान अर्थात जो विद्वान नहीं है, जो अज्ञानी है, वे लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उसके लिए जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, जायवे पत्ते उशती सुवासा उतो तस्मै तन्वम भी शस्त्रे, जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री अच्छे वस्त्र धारण करती है, आभूषण से सजती है और अपने पति की कामना करती हुई अपने शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपना स्वरूप प्रकाश करती है। विद्या को स्त्री की तरह कहा गया है। इसी प्रकार से विद्या भी अब उस विद्वान के लिए ही अपना रहस्य खोलती है, ये समझ लो इसको सरल भाषा में। जैसे एक स्त्री अपने शरीर को अपने पति के लिए के सामने खोलती है, ठीक उसी प्रकार से विद्या भी उसी विद्वान के पास में आती है जो कि उसको ठीक प्रकार से समझता है, उन मंत्रों को ठीक प्रकार से उच्चारण करता है। बाढ़ की तरह जप ही नहीं करता चलता, उसको समझे मंत्र क्या कह रहा है, क्या उस बताना चाह रहा है, क्या रहस्य खोल रहा है वो मंत्र। क्योंकि एक एक मंत्र मंत्र तो एक सूत्र, एक समझो एक तरीके का एक फॉर्म है, और उस फॉर्म को उसमें बहुत सारी व्याख्या छुपी हुई होती है, एक एक शब्द में बहुत सारी व्याख्या छुपी होती है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के ऊपर हजारों किताबें लिख गई, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्याख्या कर डाली उसकी। एक वो तो एक मंत्र है, वो कितना सारा उसके भीतर भरा हुआ है, तो वो तो एक सूत्र है एक तरह से समझो। जैसे सूत्र होता है ना मैथ के, हम जब सवाल करते हैं तो एक सूत्र लेते हैं, वो सूत्र कितना सवाल को खोल देता है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र भी रहस्यों को खोलने वाले हैं। किस तरह से, जैसे एक स्त्री अपना शरीर व स्वरूप का प्रकाश अपने पति के सामने करती है, जो पति की कामना करती है, ऐसे ही जो वेद विद्या को चाहता है, वेद विद्या का विद्वान है, उसके लिए भी वेद विद्या अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है, अविद्वानों के लिए नहीं। तो इसीलिए हमको इन वेद मंत्रों को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए और आगे आगे इसको बढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तब विद्या बढ़ती है। तो जिसकी विद्या बढ़ेगी वही तो पापों से छूटेगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि हमको खूब पठन पाठन करना चाहिए। फिर आगे एक प्रमाण और दे दिया, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् अस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते इमे समासते। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 39। इसमें कहा, जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं, कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है, नहीं नहीं। किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होकर मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना व पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिए। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात जो चरक सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैदिक शास्त्र हैं
उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, वेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ावें। तो इस प्रकार से यह हमें हमें समझा दिया गया है कि हर देखो समय भी बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितने वर्ष में पढ़ी जा सकती है। और यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया 4 वर्ष के भीतर आप क्या पढ़ सकते हो। ये चरक और सुश्रुत के ग्रंथ हैं जो जितने भी आयुर्वेद के, वे सारे पढ़ सकते हो आप, कि किस प्रकार से इनका इन इन मंत्रों का अर्थ है, सूत्रों का अर्थ है, श्लोकों का अर्थ है, और ये शास्त्रों के भीतर जो जो बातें आ रही हैं, क्या क्या निदान है, किस किस चीज़ का क्या क्या औषधि है, कौन कौन सा पथ्य होना चाहिए, है ना, देश काल वस्तु सब चीज़ का गुण ज्ञान सब कुछ बता दिया जाता है। तो ये 4 वर्ष के भीतर आप इस तरीके से आयुर्वेद संबंधी जितनी भी पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ सकते हो और उनका लाभ ले सकते हो। फिर अब आगे और भी बताएंगे, बहुत सारा है अभी इसमें। तो आप डटे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे आगे वीडियो को साझा करते रहिए, तभी इस ज्ञान विज्ञान की उन्नति है। प्रचार प्रसार के द्वारा ही हम स्वयं भी सुखी हो सकते हैं, औरों को भी सुखी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी इन वीडियो को आगे आगे भेज रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, और भी अधिक कमाते रहिए पुण्य इसी तरीके से भेज करके, पढ़ करके, पढ़ा करके। हमारा तो बस आपको यही कहना है, हम अपना काम किए चले जा रहे हैं और लग भी रहा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसीलिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।